हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस विद मोटिवेशन में। जो कि आज हम संस्कृत का जो चैप्टर 3 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अलस कथा। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखा गया है, जो कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से अंश विशेषों के रूप में लिया गया है। ठीक है, ये पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से अंश विशेष के रूप में लिया गया है। ठीक है, आगे बोले कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्ना मानव गुण महत्व वर्णयति दोष च निराकरण शिक्षा ददति। जो पुरुष परीक्षा है ये संस्कृत का सरल भाषा के रूप में है। कथा रूपेण विभिन्न मानव गुण महत्व वर्णयति दोषाणाम च निराकरण शिक्षा दे देती। ये मानव के विभिन्न गुणों का वर्णित महत्व इसमें दिया गया है। मानव के दोष को, गुण को और निराकरण को शिक्षा देती है। कौन? पुरुष परीक्षा। जो पुरुष परीक्षा है ये क्या करती है? मानव के गुण को, महत्व को वर्ण्यति वर्णन किया गया है। दोषणाम च निराकरण शिक्षा देती। जो पुरुष परीक्षा है मानव के गुण, दोष और निराकरण की शिक्षा देती है। आगे बोले कि विद्यापति यह लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि है। क्वेश्चन आता है कि विद्यापति कैसा कवि है? तो ये लोकप्रिय मैथिली कवि है। आगे बोले कि अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथस्य निर्मातापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्ट संस्कृति अपि प्रभुता अस्ति। संस्कृत भाषा का निर्माता भी विद्यापति है और इस संस्कृत भाषा में बहुत सारे इनका लेख भी निर्माण हुआ है। बहुत सारी चीज़ों का ये निर्माण भी किए हैं, जो कि इनको संस्कृत ग्रंथ से का निर्माता भी कहा जाता है। इसका आगे बोले कि प्रस्तुत पाठे आलस्कस्य दोषस्य निरूपेण व्यागत्मिक कथा प्रस्तुता विद्यते। बोले कि इस पाठ में यह पाठ प्रस्तुत किया गया आलस्य के दोष गुण के बारे में निरूपण। और ये जो कथा है व्यागमतिक कथा है। बोले कि नीतिकार आलस्कस्य निरूपेण मन्यते। नीतिकार जो लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, वो आलस्य को निरूपम मतलब शत्रु मानते हैं। शत्रु मतलब दुश्मन के समान मानते हैं। तो ये हो गया परिचय। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसका परिचय एक बार और जान लेते हैं। इस पाठ का लेखक जो है वो है विद्यापति। पुरुष परीक्षा, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा एक सरल भाषा संस्कृत भाषा के रूप में है, जो कथा रूपेण है। और ये विभिन्न मानव गुण के महत्व वर्ण्यति दोष को भी वर्णित किया जाता है और निराकरण की शिक्षा देती है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि है और ये एक संस्कृत ग्रंथ का निर्माता भी इनको कहा जाता है, जो कि विशिष्ट मतलब बहुत से प्रकार से संस्कृत की भाषाएं जानते हैं और बहुत से प्रकार से लेख भी किए हैं। प्रस्तुत पाठ में आलस्य, इस पाठ में आलस्य के दोष निरूपण के बारे में दिया गया है। व्यागमतिक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और नीतिकार जो मतलब मेहनती लोग होते हैं वो आलस्य को दुश्मन के समान मानते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका पैराग्राफ। तो बोल रहा है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर थे। क्वेश्चन आता है कि मिथिला का मंत्री कौन थे? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर थे। बोले कि सौभादम दानशीलम कारुणा किश्चि सर्वेशा दुर्ग भयो नाथे सस्य मिक्षा भोजनम दाप्यति। बोले कि वो एक स्वभाव से वो दानशील थे, करुणामय थे। और जो लोग गरीब थे, जो असहाय लोग थे, उनको वो प्रतिदिन
इच्छा अनुसार उनको भोजन कराते थे। बोले कि तम धे ऐलस्य भयो प्रत्यन्नत्रे दाप्यति, और उनको उनके इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त कराते थे वस्त्र को भी। जो भी लोग आलसी होते थे, जो असहाय लोग होते थे, उनको भोजन के साथ साथ वो वस्त्र को भी दान करते थे। इतिहा बल्कि निर्गतिना च सर्वेश आलसम प्रथम मतिह। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनमें भी सबसे प्रथम स्थान आलस्य को आता है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वो जो लोग कुछ नहीं करते उनका भी, उनसे भी प्रथम स्थान आता है आलसी लोगों का। बोले कि किश्चनम क्षमते कतु जाठ्रे अपि वनिहा। उनमें क्षमता होती है कुछ करने का, लेकिन वो अपने पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आगे बोले कि ततो अलसु प्रणा तत्रे लाभाम श्रुत्वा बह वस्तु तंद्रम परिमिजास्त्रम वतु वतु लिव भूहा येतिहा। बोले कि उन्हीं जो आलसी लोगों को देख देख कर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पेटू लोग थे, वो भी अल्लाह ताला में आ जाते हैं। और अल्लाह ताला में आने के बाद से वो लोग भी भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। बोले कि स्थित्या सो सोकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जत्वा। जो लोग भी अगर किसी को सुख में देखते हैं, फिर वो भी क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमको भी सुख मिल जाए। जो लोग मतलब होते भी हैं कि वो लोग अपना सुख दुख जो भी है उसको वो निपटा सकते हैं, फिर भी वो क्या किसी दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। और जो लोग अपने जाति को, जाति जो भी उनके जाति के लोग होते हैं, अगर उनको सुखी देखते हैं तो वो लोग भी क्या वहाँ पे दौड़ जाते हैं। जैसे जैसे में कहीं कहीं पे अगर फ्री में कोई भी चीज़ मिल रहा होता है, तो जो लोग सहायक भी होते हैं, मतलब जो लोग अपना खुद का भोजन भी कर सकते हैं, तो वो भी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जाकर हम वहाँ पे भोजन को ग्रहण कर सकें। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी हुआ। आलसियों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि वहाँ पे जाकर भोजन को ग्रहण और वस्त्र को ग्रहण करते थे। आगे बोले कि पश्चादल साना सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत मालस्यम दर्शयति भोज्य गृहंती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुखी लोग थे, लेकिन वो धूर्त के रूप में आलस्य आलस्य का कृत्रिम आलसी बनकर, मतलब नहीं बोलते हैं कि बनावटी आलसी बनकर उसमें भोजन ग्रहण करते हैं। और एक तनम अस्त्र अस्त्रमल तदन तदन अस्त्रमल मलशालायां बहुद्रव्यां दृष्ट्वा तन्य योगी पुरुषे परामिष्टम यद्छम बुद्ध्या करुणा केवलम लभ्यसे स्वामी वस्तुनि दाप्यति कठे कपटे न लसा अपि गृहन्ति इति आस्मिक प्रमाद। बोले कि कुछ लोग ऐसे भी थे, अल्लाह सल्लल्लाहु में क्या हुए थे, बनावटी आलसी के रूप में लोग जाकर वहाँ पे वस्त्र भोजन को ग्रहण करते थे। और उसी कारणवश जो अल्लाह सल्लल्लाहु है उसको देखते हुए अल्लाह सल्लल्लाहु का जो खर्चा है बढ़ते गया। तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी रहते हैं, बोले कि यदि भवती तदाल तदाल सप्रूणाम परीक्षा कुमि इति प्रमीर्षम प्रसुप्तेषु अलसलायां तनि योगी पुरुषयां वनिह दाप्यति निरूपयामासु। बोले कि वहाँ पे जो आलसी लोग बहुत सारे बढ़ गए थे, जो कि अल्लाह ताला का बहुत सारा खर्चा भी बढ़ गया था। इसी को देखते हुए वहाँ के जो कुछ लोग थे, वहाँ के जो भी मतलब कर्मचारी थे, वो सोचे कि अल्लाह ताला में
इतने सारे लोग आ गए हैं जो कि इसका खर्चा बहुत सारा बढ़ गया है। तो वो लोग अपने में कुछ बात विचार करके और सोचे कि जो पुरुष परीक्षा है इसमें कितने वास्तविक आलसी हैं, उनका परीक्षा लेने के लिए वो क्या किए, वो सोए हुए सारे मतलब आलसी आलसी सो रहे थे, रात को ही वो अल्लाह सल्लाह में आग लगा दिए। ततो गृहलग्न गृहलग्न प्रभृति मगि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायति। बोले कि आग लगने पे सबसे पहले जो वहाँ पे धूर्त लोग जो बनावटी आलसी के रूप में थे वो पलायन कर गए, मतलब वो भाग गए। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आग लग अल्लाह सल्लाह में आग लगने पे कौन लोग पलायन कर गए, तो धूर्त लोग। आगे बोले कि पश्चात दिस दलस्य अपि पलायति। उसके बाद से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मतलब आलसी के रूप में बनावटी बैठे हुए थे, वो भी ऐसे वैसे टहल वहल कर वहाँ से भाग गए। आगे बोले कि चत्वार पुरुषात् अस्त्रेयो सुप्ता प्र परस्पर माली पंक्ति। और वहाँ पे वास्तविक जो आलसियों की संख्या थी 4 थी। वहाँ पे वही लोग जो पूर्ण रूप से आलसी थे वही लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे आग लगने के बाद भी वो अपने में बात विचार वहीं पे कर रहे थे, वो भी सोकर। आगे बोले कि एकेन एकेन वस्त्रा वृत्ति मुखमेव नोक्तम अहो कथ्यम कोलाहा। सबसे पहले बोलता है कि सबसे पहला जो है अपना मुख खोलता है और बोलता है कि अहो कथ्यम कुलाहा, मतलब यह कैसा कुलाह है, यहाँ पे जो अल्लाह सल्लाह इसमें कैसा हल्ला मच रहा है। द्वितीय नुक्तम दूसरा बोलता है तथ्यते यद इसमें गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। लग रहा है इस अल्लाह सल्लाह में आग लग गया है। दूसरा क्या बोलता है, लग रहा है इस अल्लाह सल्लाह में आग लग गया है। तृतीय नुक्तम तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति। ये यदानि जला द्रेवसुमि कठेवास्मिन प्रावृतो। तीसरा बोलता है कि कोई करुणा आदमी नहीं है जो हम लोग के ऊपर भींगे हुए वस्त्र डाल दे। चतुर्थ नोक्तम चौथा बोलता है अयम वचाल कथि वचना वक्तुमा शक्नुत तुक्षीण कथम न तिष्ठ। चौथा बोलता है कि अयो वचालो, कितना बोलते हो, चुपचाप रहो और क्या करो, सो जाओ। और एक बार और चारों आलसी के बाद विचार को बता देते हैं। सबसे पहला आलसी है जो बोलता है कि यह कुलाल कैसा है, मतलब यह अल्लाह सल्लाह में हल्ला गुली कैसा है। दूसरा बोलता है इसमें कि लग रहा है इस अल्लाह सल्लाह में आग लग गया है। तीसरा जो आलसी है बोलता है कि कोई करुणा व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई दानी व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के ऊपर भींगे हुए वस्त्र को डाल दे। चौथा बोलता है कि कितने बोलते हो, बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप रहो और आराम से सो जाओ। बोले कि तत्सश्च तु राणीमपि तेषामेव परस्परलापो श्रुत्वा बहिना च प्रभृति मेषा मुप्री पति अस्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषरूपेण ध्ययन चत्वारो अलस्य केश केशवावकृष्य गृहन्त्वा गृहाद् बहिः कृत्वा पश्चातानुक्लस्य तेनि योगी पष्ठित। देखिए इसके बाद से बताया जा रहा है कि वो लोग इतने आलसी लोग थे ना, इतने आलसी लोग थे जो कि मतलब अल्लाह सल्लल्लाहु में आग लगने के बाद भी वो लोग नहीं भाग रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितने आलसी थे। उनको अपना जान का भी प्रभाव नहीं था कि हमारा जान क्या होगा, जाएगा या नहीं जाएगा, हम लोग इसमें जल जाएंगे या नहीं जलेंगे। वो लोग इसका भी परवाह न करते हुए अपने में बात विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पे देखे कि जो नियोगी पुरुष थे वो देखे कि यही जो है वास्तविक आलसी हैं, जो चारों आलसी हैं वास्तविक आलसी हैं, और इनको अगर आग से नहीं निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, उसमें जलकर मर जाएंगे। इसलिए नियोगी पुरुष जो है चारों आलसियों को केस पकड़ कर
खींचते हुए बाहर निकाला। क्वेश्चन रहता है कि कौन पुरुष आलसी को आग से बाहर निकालते हैं, तो नियोगी पुरुष उसको आलसी लोग को केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि अलैहिस्सलाम के आलसियों को आग से कैसे निकाला गया, तो उनके केस पकड़कर। अब केस मतलब वो सब केस मत समझिएगा, उनका बाल पकड़कर। ठीक है, आगे बोले कि पतिरेव गति है स्त्रीणाम बालकानाम जननी गति। पति का दुख सुख समझने वाली स्त्री होती है। पति का जो भी दुख सुख समझने वाली है वो कौन है? स्त्री है। बालक का दुख सुख जो भी है समझने वाली कौन है? जननी। उनकी जननी मतलब उनकी माता है। आगे बोले कि नाल सानाम गति काशी लोके करुणा करुणारिकम विनाह। बोले कि आलस्य लोगों का गति करने के लिए करुणा व्यक्ति ही उनका दुख को समझ सकता है। जो भी करुणा व्यक्ति, जैसे जैसे वीरेश्वर थे वो करुणा और दानशील थे, वैसे ही व्यक्तियों क्या करते हैं? आलस्य को भोजन और वस्त्र ग्रहण करा सकते हैं। आगे बोले कि पश्चिमातेषु चस्तु चतुष्कलेषु तत्त्वनिधि तप्य निधिकत्रम वस्तु मंत्री दाप्यासाम। इसके बाद से वो चारों आलसियों को बहुत सारे दान दक्षिणा देकर और वस्त्र देकर मंत्री के द्वारा उनको विदा कर दिया गया, जो कि ये कहानी हुआ ख़त्म। इसके बाद से इसका जो भी शब्दार्थ है उसको जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो पूर्ण रूप से समझ में होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आते हैं इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ बोल रहा है। अगर इसका शब्दार्थ को आप अगर अच्छे समझ जाएंगे तो इसका हिंदी भी आपको आराम से आ जाएगा। बोले कि अलसह, तो इसका जो हिंदी है हो जाएगा आलसी। बोले कि कारुणिक, जो दयालु लोग होते हैं उनको कारुणिक बोलते हैं, तो इसका जो हिंदी हो जाएगा दयावान। आगे बोले कि दुर्गतम भय निर्धय भय संकट ग्रस्तों को। आगे बोले कि प्रत्यम प्रतिदिनम, तो इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिदिन। इसके बाद बोले कि रिपुह अरिह शत्रु जाठरेन उदर संबोधन, तो इसका हो जाएगा उदर से संबंध। आगे बोले कि तंद परिमिर्जाह उत्तरवर्धिका, तोंद बढ़ाने वाले। जो बताए थे आपको, जो तोंद बढ़ाने वाले व्यक्ति होते वही क्या होते हैं? वही धूर्त के रूप में वहाँ पे प्लान कर गए थे अल्लाह ताला में। इसके आगे बोल रहा है इसमें, बोले कि सुकर या मूला सोभिध्यम सोभिधय मूला। इसका हो जाएगा सुविधाजनक। जो लोग सुविधाजनक का मतलब होता है जिनके पास सुविधा है, अगर वो मतलब अपने से कुछ कर सकते हैं, उनके पास मतलब क्षमता है, पैसा है, कुछ पैसा है, तो वो लोग का अपना मतलब भरण पोषण कर सकते हैं। फिर भी वो का आलसियों की तरह वो लोग भी अल्लाह ताला में जाकर भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब यहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड। तो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो इसी चैप्टर 3 का ही आएगा, जो कि उसमें और भी शब्दार्थ जो है उसको बताया जाएगा और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी होगा वो करा देंगे, जो कि उसके बाद से ही पार्ट हो जाएगा ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसा लगा।